अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध अब विश्व युद्ध बनता जा रहा है। सेंट्रल एशिया की इस जंग में अब 2 देश नहीं बल्कि 6 दुश्मन शामिल हो गए हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, तुर्की, पाकिस्तान और फ्रांस वो 6 देश हैं जो अब सेंट्रल एशिया में चल रहे कातिल वॉर में सीधे सीधे शामिल हो गए हैं। लेकिन इस महायुद्ध में शामिल हो रहे देशों का सिलसिला यहाँ रुका नहीं है। अब अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी तुर्की और रूस जैसी थर्ड पार्टियों को युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने तुर्की और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमने सीरिया के आतंकियों को सीरिया के युद्ध क्षेत्र से लीबिया तक जाते हुए देखा है। इससे अस्थिरता, अशांति, संघर्ष और शांति भंग हो रही है। दोनों देशों का युद्ध वर्ल्ड वॉर बनता जा रहा है। अब फ्रांस ने भी इस युद्ध में सीधी एंट्री ले ली है। इजराइल अजरबैजान को हथियार बेच रहा है और रूस तुर्की में सीधे सीधे ठन गई है। पाकिस्तान और सीरिया से आए आतंकियों को तुर्की $1500 सैलरी दे रहा है। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान को इस साजिश की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुर्की और पाकिस्तान के खलीफा भूल गए हैं कि आर्मेनिया के साथ रूस की सैन्य संधि है। आर्मेनिया पर हमले को रूस खुद पर हमला मानता है और पुतिन तुर्की पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाले हैं। तुर्की ने आर्मेनिया में अपने F-16 फाइटर जेट से रूसी सुखोई 25 को निशाना बनाया। इसके बाद पुतिन का पारा चढ़ा हुआ है। अजरबैजान ने तुर्की से बायरक्तार TB2 ड्रोन खरीदा था। इसके अलावा अजरबैजान अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसकी इजराइल के साथ अच्छी दोस्ती रही है। इसलिए अजरबैजान इजराइल की खतरनाक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की की एयरफोर्स भी आर्मेनिया पर कहर बनकर टूट रही है। अजरबैजान और तुर्की की एयरफोर्स चुन चुनकर आर्मेनिया के सैनिकों, उनके टैंकों और रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर रही है। फ्रांस, रूस और अमेरिका तीनों सुपर पावर देशों ने तुर्की को इस युद्ध से हट जाने और अजरबैजान को तुरंत युद्ध रोकने का अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन तुर्की ने तीनों महाशक्तियों की बात सिरे से नकार दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने साफ साफ कहा है कि इस इलाके में किसी सुपर पावर का दखल बर्दाश्त नहीं होगा। अर्दोगन ने 2 टूक कहा है कि अब संघर्ष विराम तभी होगा जब आर्मेनिया की सेना नागोर्नो काराबाख का इलाका खाली करके निकल जाए। बता दें कि भले ही ये दहला देने वाला युद्ध हिंदुस्तान से 4000 किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे भी भारत के दुश्मनों की ही नापाक डील है। इस षड्यंत्र के पीछे दुनिया के बड़े हिस्से को इस्लामिक स्टेट बनाने की घातक तैयारी है। ये दुनिया के अमन चैन के खिलाफ चीन और कट्टर इस्लामिक सोच वाले देशों का खतरनाक गठबंधन है। शी जिनपिंग वर्ल्ड लीडर बनने का ख्वाब देखते हैं, इसलिए ड्रैगन ने अमेरिका के दुश्मन देशों को इकट्ठा किया है। वो चीन ही है जो पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जैसे इस्लामिक मुल्कों को मोहरा बना रहा है। जंग के बीच अजरबैजान ने ऐलान किया है कि उसने काराबाख के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और अब काराबाख उसका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्मेनिया युद्ध में कमजोर पड़ गया है। सिर्फ इतना ही है कि अब युद्ध के नए मोर्चे खुल गए हैं। आर्मेनिया ने अजरबैजान के सबसे बड़े शहर गांजा पर जबरदस्त बमबारी की है। अब देखते हैं कि और कौन कौन से देश इस युद्ध में अपनी सेना उतारते हैं। जैसे ही कोई न्यूज आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो दोस्तों, रोजाना फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी खबर देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।